नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड को देखेंगे। यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि अभी फ़िलहाल इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है। पहले इसमें कुल 7 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जिसे अब घटा करके 5 मेंबर कर दिया गया है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप मेरे वेबसाइट www.rpfldc.com पे विजिट करिए। वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ और सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले देखें तो रिवाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड कब यह किया गया? तो इन द ईयर ऑफ 2019 सब्सिक्वेंट टू डिसीजन ऑफ द कैबिनेट डेटेड 24/12/2019 एंड ACCs दैट इज अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ACCs का फुल फॉर्म के मेथड में, तो आप इससे ध्यान दीजिएगा। ACC का फुल फॉर्म है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूवल ऑन रिकॉग्निशन of railway board on functional line. The revised composition of railway board would now be as under. कैसा होगा? तो सबसे पहले होंगे कौन? चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, जो अभी श्री सुनीत शर्मा है। इस नाम को भी आप याद रखिए, ये सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है CEO पोस्ट कर दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ ही साथ चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी उन्हें कहा जाता है। तो ये एक हो गया। दूसरे जो है बोर्ड मेंबर, वो है मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे बोर्ड, जो इंफ्रा इनको शॉर्ट में बोलते हैं। उनका नाम है प्रदीप कुमार। एंड थर्ड वन है मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक T&RS रेलवे बोर्ड, ये हैं राजेश तिवारी। एंड फोर्थ मेंबर है मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट O&BD रेलवे बोर्ड, ये हैं PS मिश्रा। एंड लास्ट वन जो पाँचवें हैं वो है मेंबर ऑफ फिनांस या मेंबर फिनांस रेलवे बोर्ड, नरेश सलेचा। तो ये 5 जो है मेंबर अब बन गए हैं। 4 मेंबर और एक चेयरमैन रेलवे बोर्ड या CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया है। पहले इनकी संख्या जो है 1 + 6 7 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 1 + 4 5 हो गई है, इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखिए, एक चार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड। सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, कौन है अभी कमेंट करके आप बताइएगा। एंड सेकेंड वन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज, जो पहले सुरेश अंगाड़ी हुआ करते थे, जिनका देहांत होने के बाद अभी यह पद खाली है। उनके बाद चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड है, जिनके डायरेक्ट कंट्रोलिंग में इतनी संस्थाएं हैं। तो आपको इतना चीज़ याद नहीं रखना है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो DG RPF आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो DG RPF कौन है? अभी श्री अरुण कुमार हैं, और वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के कंट्रोल में आते हैं। साथ ही साथ इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा PED विजिलेंस, देखिएगा PED दैट इज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या है? प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको। एंड DG का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, जैसे यहाँ DG RPF है तो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। एंड इसमें एक और वर्ड दिख रहा है AM का फुल फॉर्म एडिशनल मेंबर होगा। तो इस तरीके से ये AM जो है यहाँ पर है। तो 3 आपको यहाँ पर रैंक दिख रहे होंगे जो मेंबर्स के नीचे काम करते हैं। अब देखते हैं कि किस किस मेंबर के नीचे क्या क्या डिपार्टमेंट दिया गया है। तो बोर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ है, वो बोर्ड मेंबर को क्या किया गया है? तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो है कौन कौन सा दिया गया है? तो HR दिया गया है, सेफ्टी दिया गया है, सिक्योरिटी दिया गया है। ये सिक्योरिटी में ही हम RPF आते हैं और हम डायरेक्ट उनके कमांड में काम करते हैं। उसके बाद हेल्थ है, प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विजिलेंस है, एफिशिएंसी एंड रिसर्च है, पब्लिक रिलेशन है, हेरिटेज है, सेक्रेटरी ब्रांच है एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेल है। तो इस तरीके से ये चार्ट है। एंड आगे जो है मेंबर इंफ्रा के बीच में क्या, इंफ्रा के नीचे कौन कौन से आते हैं? तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम है, जैसे वर्क्स हुआ, सिविल इंजीनियरिंग है, सिग्नल टेलीकॉम है, लैंड एंड एमिनिटीज़ है। तो यहाँ से सवाल आपको ऐसे बन सकता है कि जो रेलवे का लैंड एंड एमिनिटीज़ है ये किस मेंबर के नीचे आता है? क्योंकि मेंबर की संख्या कम कर दी गई है और उनके कार्य को ज़्यादा बांट दिया गया है। तो इस तरीके से आप मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे, हम देखेंगे मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। तो नाम में ही है
ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, तो जितने रोलिंग स्टॉक बनेगा वो इनके अंदर आएगा। एंड साथ ही साथ ट्रैक्शन दैट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन का चीज़ है वो इनके अंदर आएगा, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स, मैकेनिकल वर्कशॉप्स, कोचेज, लोकोमोटिव्स, ट्रेन सेट्स, इन्वायरमेंट एंड हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ कुकिंग, कोचिंग स्टॉक, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सप्लाई एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से इनके नाम में ही लिखा हुआ है ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, तो वो रोलिंग स्टॉक के बारे में देखेंगे। अब नाम में ही है मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट मीन्स जो भी इंफ्रा होगा, जैसे कोई भी वर्क्स काम होगा, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग जुड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। चलेंगे आगे देखते हैं। तो दो और मेंबर बचे हैं, जिसमें मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो देखिएगा बिजनेस से संबंधित जो भी हो, जैसे टूरिज्म एंड कैटरिंग एक बिजनेस है रेलवे का, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, किस मेंबर के अंदर, तो वह मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर कोचिंग हुआ, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन हुआ एंड कॉमर्शियल हुआ, नॉन फेयर रेवेन्यू हुआ, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हुआ। एंड लास्ट वन है मेंबर फिनांस, तो जो भी फिनांस से संबंधित है, जो भी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ है, तो उनसे जो पैसा आता है उस पैसे का लेखा जोखा रखेंगे, वो फिनांस के अंदर आएगा। दैट मीन्स अकाउंट, फिनांस, बजट, रेवेन्यू, स्टैटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिट्स, ये सारी चीज़ जो है किसके अंदर आएंगे, मेंबर फिनांस के अंदर आएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि रिवाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड, और उस मेंबर का कौन अभी मेंबर है वर्तमान में उसका नाम भी मैंने दिया है, जिसमें आपको सीआरबी का नाम याद रखना है, रेल मिनिस्टर का नाम याद रखना है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर बन जाते हैं स्टेट फॉर रेलवेज तो उनका नाम याद रखना है। बाकी आप किस मेंबर के अंदर कौन कौन सा वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उन सब चीज़ों को भी याद रखना है। संभवतः यहाँ से आपके लिए सवाल ज़रूर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, ज़रूरतमंद को शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।